नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में BSSC कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। पार्ट 1 है जनरल अर्थमेटिक। यदि A, B, C एवं D चार धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि A, B एवं C का योग एक सम संख्या हो, B, C एवं D का योग एक विषम संख्या हो, तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अनिवार्यतः होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि A, B, C चार धनात्मक संख्या है, तो एक हो गया, 2 और 3, 4 ले लिए। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि पहला जो हमारा 1, 2, 3 है, ये क्या होगा, सम संख्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो, और लास्ट का जो 3 होगा वो विषम संख्या होगा। देखो 2, 3, 5, 5, 4, 9, तो विषम संख्या हो जा रहा है। तो इसमें बोला गया है A स्क्वायर और D स्क्वायर का मान क्या होगा, तो A स्क्वायर का 1 का स्क्वायर और D स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1 - 16 कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। और -15 हमारा क्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, तो विषम संख्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, तो वर्तमान से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग होगा। तो 5 वर्ष पूर्व इसमें बताया गया। देखो 5 वर्ष पूर्व है, तो हम क्या करेंगे ना, तो अब 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद का देखें तो 10 वर्ष हो जा रहा है। तो 10 वर्ष P की आयु में और 10 वर्ष Q की आयु में ऐड हो गया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 20 वर्ष हो गए। अगर 20 हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें देखो 20 इसमें माइनस करो, कितना आएगा, 72। 12 से डिविजिबल है, तो 12 × 72, बिल्कुल। इसको देख लो, माइनस करो 20, कितना आएगा, 67 जो कि 20 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको भी 20 माइनस करो, इसमें कितने आ रहे हैं, 70, ये भी नहीं डिविजिबल है। 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 68, 12 से डिविजिबल है, नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला देख लो। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाती है, 9 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या होगी। देखो यहाँ पर क्या है ना, कि पहली बात इसमें बताया गया आपसे कि 6 वर्ष में साधारण ब्याज 3 गुनी हो जा रही है। तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर बताते हैं आपको। 3 गुनी मतलब इसको छोटा कर लेते हैं, चलो यहाँ पे 3 गुनी हो जा रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 - 1 बाई कितने, 6 वर्ष में हो रही है, तो 6 वर्ष लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर देख लो, इसका 9 गुनी हो जा रही है, कितने वर्ष में, तो 9 पता नहीं है, तो x लिख दिए, या टाइम लिख देते हैं, यहाँ पर t लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 2t, यहाँ पे 8 × 6, t बराबर 8 × 6/2, डिविजुअल करेंगे तो ये आएगा 3, 8 × 3 = 24 आ रहा है। तो 24 वर्ष में क्या होगा, 24 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं a एवं b का महत्तम समावर्तक 4 और लघुत्तम समावर्तक 400 है, तो a और b के युग्मों की संख्या होगी। तो यहाँ पे युग्मों की संख्या पूछा गया। जैसे मान लेते हैं a b, तो 4 4a, यहाँ पे होगा 4a + 4b। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है ना, तो यहाँ पर 4a × 4b, और यहाँ पे होगा 4 × लघुत्तम समावर्तक LCM × HCF 400। ठीक है, तो
यहाँ पे आ जाएगा 16AB, यहाँ पे आ जाएगा 1600। तो AB बराबर कितना होगा 100। तो A का मान अगर हम रखते हैं 2 और B का मान 50 तो 100 हो जाएगा। अगर हम A का मान 4 रखें और B का मान 25 रखें तो भी 100 हो जाएगा। और देख लो कोई होने वाला है 100 लाने के लिए 20 पंचे 2 इंटू 50 हो रहा है, 4 इंटू 25 हो रहा है। और हम ये भी कर सकते हैं ना 2 इंटू 5 इंटू 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 100। और देख लो तो 3 युग्म बन रहे हैं, यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक 25 चौका भी 100 हो रहा है ना, 50 दोनों भी 100 हो रहा है, 20 पंचे 100 हो रहा है। और देख लो और होगा नहीं होगा, तो 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 900 मीटर की रेस में ए बी को 270 मीटर से और सी को 340 मीटर से पराजित करता है। रेस में बी सी को डैश मीटर से पराजित करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ना ए जो है, ए की हम बात करें तो बी कितना मीटर तय करता है। अगर 900 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना मीटर तय करता है ये बी 30 और 630 मीटर, 630 बिल्कुल सही है। सी की बात करें तो सी कितना तय करता है, 900 में से 340 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 560 मीटर, इतना तय कर रहा है। वही हम इधर बात करें कि अगर हम अगर बी 900 मीटर तय कर रहा है तो बी अगर 900 मीटर तय करेगा, अगर बी 900 मीटर तय करेगा तो इनकी जो रेशियो निकाल लेंगे, पहले इसका तो रेशियो निकाल लो कि रेशियो कितना हो जाएगा। बी और सी का रेशियो जो है, पहले यहाँ देख लो बी और सी का जो रेशियो कितना होगा, बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 6300 बाई 560, तो इसका आ रहा है 963 नॉट, कितना आएगा 856 और 963, 9:8 आ रहा है। तो बी अगर 900 मीटर तय करेगा, बी की बात करते हैं, बी अगर 900 मीटर तय करेगा तो ए कितना करेगा, तो सी कितना करेगा, सी 800 मीटर, सी कितना तय करेगा, सी 800 मीटर। अब 800 मीटर तय कर रहा है तो कितनी दूरी से हरा रहा है, तो 100 मीटर की दूरी से हरा रहा है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी से हरा रहा है। तो 100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम, ये पूछा गया ना कि बी सी को कितने मीटर से हरा रहे हैं। देखो बी रेस में बी सी को कितने मीटर से पराजित कर रहा है, तो यहाँ पर 100 मीटर से। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा रूट 1375 प्लस 1125, अगर हम इसको कर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये ए स्क्वायर। इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा, रूट
√1370 का स्क्वायर माइनस 1125 का स्क्वायर, तो इसका अगर रूट ही हो जाएगा ना, 1125 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 1375 माइनस 1125, कितना आएगा ये 50, 250। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं हम। इसका तो क्या होगा ना कि इसको हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब हम k का मान रखेंगे, चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा ना यहाँ पर जगह इसका स्पेस होगा। देखो p का मान अगर हम px बाई b माइनस सी इक्वल क्यू वाई का मान रखे c माइनस ए और आर जेड का मान रखे a माइनस बी, यहाँ पे हम k रख दें तो क्या होगा? अब जो हमारा पी एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा? के बी माइनस सी, क्यू वाई का आएगा के सी माइनस ए और आर जेड का मान आएगा के ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे जाकर, तो ये इसका जब मान आएगा यहाँ पर रखना है हमें, तो किस में रखना है? इस वाले में, यहाँ पर ऐड करना है। तो पी एक्स ए, जैसे कि देख लो, पी एक्स ए कर लो यहाँ प्लस क्यू वाई बी प्लस आर जेड सी, यही है ना, सी जेड आर है तो इसे वही है। चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो पी एक्स ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के बी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी के सी माइनस ए। फिर उसी प्रकार यहाँ पर मान रखेंगे हम प्लस सी के ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देख लो के अगर हम बाहर इसका कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आएगा ए बी माइनस ए सी प्लस, यहाँ देख लो के कॉमन ले ली तो बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए सी माइनस बी सी। अब देख लो यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कटा, बी सी से बी कटा, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही इसका आंसर क्या होगा? 0। अगला देखते हैं। यदि p एवं q पूर्ण वर्ग संख्या है हो तो √p/q सर्वदा एक परिमेय संख्या होगी। देखो p, यहाँ पर मान लेते हैं p और q, ये दोनों क्या हैं? अगर स्क्वायर में है, वर्ग संख्या है, और इसका हम रूट निकाले तो p/q, ये क्या हमेशा परिमेय संख्या होगी? यस, परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं। एक निश्चित राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, तो 27 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 1 है, 1 से 3 गुनी हो जा रही है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, फिर उसके बाद 3 गुनी होगी तो 9 4 वर्ष में, फिर 27, 9 तो 27 4 वर्ष में, तो कितने हुए? 4 कितने वर्ष में हो रही है? 4 8 12, 12 वर्ष में। कितने गुना? 27 गुना। ठीक है, तो 27 गुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं।
स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को आने जाने में 6 घंटे लगते हैं तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय। देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि नाव की गति 9x है और धारा की गति 6 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, डिस्टेंस कितना होगा, डी अपॉन धारा के अगर हम विपरीत जाएंगे तो धारा के विपरीत जाने में कितना लगेगा, धारा के विपरीत तो 6 - 6 3 हो जाएगा। और धारा के अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो डी अपॉन कितना होगा, 9 6 15 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी लग रही है, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आप कितना, अगला आगे आएगा, यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो 15 5D और ये 6D हो जाएगा बाई 6D बराबर 15 छक डी बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 जब 15 आएगा, जब 15 आएगा तो आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस 15 है, तो धारा नाव की दूरी तय करने में धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा में dy/15 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी 15 और समय भी कितने लग रहे हैं 15, तो इसको हम तय करेंगे कितना लगेगा, ये 1 आवर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 2 पेंसिल 3 रबर की कीमत 18 रुपये है। तो इसको देख लो, यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 पेंसिल है प्लस 3 रबर, इसकी कीमत 18 है। वही हम बात करते हैं 1 पेंसिल 2 रबर, इसके मूल्य 11 हैं। पेंसिल का मूल्य पूछा गया तो रबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल का मूल्य पूछा गया है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो कितने होंगे, जो नया आएगा आपका देखो 4p 4p प्लस 4 × 12 3 × 6 8 और 36, यहाँ देख लो 3p प्लस 3 × 6 8 रबर हो जाएगा 33। जब इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो ये आएगा p बराबर 3। ठीक है, p बराबर 3 आ रहा है। तो पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देखो, भाजक ज्ञात करें, दिया है भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है और भागफल का 1/3 है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, फाइंड द डिवाइजर गिवन दैट डिविडेंड 2200 रिमाइंडर इज 13 है एंड द डिवाइजर इज 1/3 ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि ना डिवाइजर है, हालांकि तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं 2200 हमारा क्या है, भाज्य हो गया, डिवाइजर कितना है 1/3 है भागफल के, तो मान लेते 3x है भागफल, तो ये हमारा डिवाइजर कितना हो गया x, और शेष कितना है, शेष हमारा 13 है। तो निकाल लो, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाजक कितना है x इंटू भागफल प्लस शेष, और यहाँ पर हो जाएगा 2200। फिर उसके बाद हम 3x²
प्लस 13/2200 3x², यहाँ पर हो जाएगा कितना 2100, 13 माइनस करेंगे तो 787। अब x का स्क्वायर निकालेंगे, x², 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 3 21, 3 दूना 6, 9 3 27, 729, x बराबर 27, 27 आ रहा है तो x बराबर 27, तो यहाँ पर 27 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, यदि पी क्यू आर पूर्ण संख्या हो, पी क्यू आर 2:3:4 एवं p² प्लस q² प्लस r² बराबर 11,600 है तो p प्लस q माइनस r बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको क्या करें कि यहाँ पर देखो p² पूछा गया तो p² कितना हो जाएगा, अगर 2x है, 3x है, 4x है तो यहाँ पर आएगा हमारा निकल के कितना 2x का कितना हो जाएगा, लेकिन इसमें जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, इसे मिटाओ। देखो 2x है तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 3 है तो 3 3 9 x² प्लस 4 4 16 x² इक्वल टू कितना है यहाँ पर 11,600 9 29 x², 9 4 13, 29 x² 11,600 x² बराबर क्या होगा 11,629, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 9 छक 54, 600 के आसपास आने वाला है शायद, एक मिनट देख लें, 9 छक 54 नहीं, 63, 9 9 18, 47, 9 36, 4 2 8, 9 4 36, 400 होगा। ठीक है, तो x बराबर ये 400 होगा, तो x बराबर कितना होगा 20। x बराबर जब 20 हो गया तो यहाँ पर देख लो 2x, यहाँ पर px पूछा हुआ है तो px देख लो, p अगला जो पूछा है आपसे p प्लस q माइनस r, p कितना है, p यहाँ देख लो 2 3 4 तो 2x 3x माइनस 4x, इसको करोगे तो कितना आएगा वहाँ x बराबर 20, तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एक मोटर कार के मूल्य में प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर कार को 10% के लाभ के साथ इतने रुपए में बेचता है तो 3 वर्ष पूर्व मोटर कार की मूल्य था। तो यहाँ पर आप देख लोगे ना, जैसे इसमें इतने से डिवाइड करोगे 110 से 100 से, ठीक है, 10% लाभ के साथ है तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक जो मूल्य आप निकालोगे 3,20,000, 3,20,760 में डिवाइड करोगे कितने का 11, तो 29,000, यहाँ पे आएगा 29,600, 29,000 नहीं 2,00,000 2,91,600, ठीक है, ये आने वाला है।
अब इसका यहाँ पे बोला 10% का ह्रास होता है, तो 10% का जब ह्रास होता है तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, 9/10 इंटू 9/10 x का रुझान आगे होगा यहाँ पर x का 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। और यहाँ पे होगा बराबर करेंगे 29,000 बराबर 2,91,600। अब आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 2,91,600 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा आपका 4 लाख, ठीक है, 4 लाख निकल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, दो आभाज्य संख्याओं x एवं y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, xy होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर देखो ये तो होगा फॉर्मूला ही है, तो इसमें क्या है, यदि x कोई एक प्राकृत संख्या हो तो x³ माइनस 1/x³ सर्वदा कितने से बड़ा होगा, तो यहाँ पर 3 इससे बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जो आंसर है आपका इसमें पूछा गया है, देखो इसका जो आंसर होगा ना आपका ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि लाभ 10% हो तो अनुपात x जिससे CP को गुना करने पर SP प्राप्त हो तो x होगा। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे है ना कि 10% लाभ है तो मतलब 111 हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है, तो 100 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 110 हो जाए, 11/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/10 कौन सा है आपका, यहाँ पर देखो 11/10 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, यदि x y से 50% अधिक है तो y x से कितना % कम है, तो इसका देख लो। मान लेते हैं कि x 100 है तो y कितना है 150, 50% ज़्यादा है तो y कितना कम है, ये x है ये y है, तो y कितना कम है x से, तो y हो गया 50 कम है x से। इसको डिवाइड करोगे 50%, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, यदि एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित गति से चलते हुए 180 मीटर लंबी खड़ी हुई रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। दोनों रेलगाड़ी को ऐड करेंगे, दोनों रेलगाड़ी का देखते हैं 170 और 180 ऐड करेंगे कितना होगा 250, सॉरी 350 होगा। 350 15 सेकंड में हम पार करते हैं तो कितना होगा, यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे तो 15, इसको जब हम काटेंगे 5 से तो 3 होगा, रुक जाओ इसको काटो, 5 तिहाई 15 तो ये 3 हुआ और 5 7 35 70। अब ये जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 23.1/3, 3 3 9 3 2 6 69। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर आ रहे हैं। अगला देखते हैं, इसका देख लो, यदि इसमें क्या है ना कि आप पूछा गया कि कौन सी संख्या, यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहली बात तो ये देख लो 11 3 14 12 2 14 और 6 और 4 10, तो यहाँ पे तो ये समझ लो सी तो सबसे छोटी संख्या है, तो
तो सी सबसे छोटी है, तो चलो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद इसमें देखो 11 3 33 12 दूना 24, तो ए सबसे बड़ी है। उसके बाद ए सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसका अनंत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखते हैं 23 का, एक्स ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदी, उनमें से 4 पेंसिल 20 की दर से बेचा। 5 पेंसिल खरीदी 24 रुपये में, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 चौका 20, 8 पंचे 40, 4 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर देखते हैं 4 पेंसिल 20 की दर से बेची, तो 5 रुपये बेची। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0.2 का कितने पर? 4.8 पर। पच्चीस चौका 6 चौका, तो 6 चौका 24 1 25। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 25/6 हो रहा है ना, तो 25/6 का अगर हम निकालोगे तो वही होगा, ठीक है, परसेंट। अगला देखते हैं, प्रॉफिट पूछा ना, प्रॉफिट ही हो रहा है ना। अगला देखते हैं हम, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़के एवं 20% लड़कियां परीक्षाएं पास करती हैं, तो वो 11 3 33 और कितने 330 पास हुए। यहाँ पर देख लो 180 पास हुआ है, और 180 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 20 का, तो यहाँ देख लो कितने आ रहे निकल के, 0 8 3 8 2 10 11 4 1 5 510 में अगर डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ पे आ रहा है 25.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसका देख लो 25 का जब आप निकालोगे ना कितना आएगा? 25 का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप उस पर निकाल सकते हो कि पहली बार ना इसका रेशनलाइज करते हैं, तो ये आपका होता है कितना 1/2, ये फॉर्मूला है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे होगा 11√11 माइनस √9, ठीक है। ये आगे का हो जाएगा प्लस √13 माइनस √11। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको ऐसे करते जाओगे तो ये आएगा अगला √2025 माइनस √2023, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लो, ये जो आपको कट रहा है कौन सा? पहला वाला 11 से ये 11 गया, अब इससे यहाँ का कटेगा, ऐसे ही ये लास्ट वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है। इसका बचा या 2/2025 माइनस, यहाँ पे ऐसे डैश था √9। अब 2025 में से 1/2 है ही यहाँ पे, 2025 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1/2 45 माइनस 3, तो 42 आ रहा है। 1/2 42 को हम यहाँ कट कर देंगे तो कितना आएगा? 2 से 21। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है 21। अगला देखते हैं, इसमें देख लो कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n पूर्णतः होगा। मान लेते हैं n का पावर 1 रख के देख लो, तो 9 9 81 माइनस, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, कितने आ रहे हैं
यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 और 65, देख लो 65 13 से भी डिविजुअल है, 5 से भी डिविजुअल है, तो किस 13 से भी विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ए और बी दोनों इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय में 5 मिनट बचा लेता है। जब वह अपनी गति 20% बढ़ा दे तो वास्तविक जैसे 20% बढ़ाता है तो उसकी जो समय होता है वो कितना होता है 6/5, और इसमें 5 मिनट बचा लेता है तो जो उसकी टोटल दूरी तो मतलब कितना है, यहाँ पे 6×5 30 मिनट होगा। वास्तविक दूरी तय करने में लिया गया समय। यहाँ पर देखते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य CP के 60% ऊपर रखता है, 2 क्रमागत 60% ऊपर रखता है तो 160 हो गया, और 2 क्रमागत डिस्काउंट देता है तो लाभ प्रतिशत, 2 क्रमागत डिस्काउंट कितना, जब कितने का डिस्काउंट देगा, यहाँ पे 16 का डिस्काउंट देगा तो कितना होगा 144 हो जाएगा। अब 144 में वो 14.4 का डिस्काउंट देगा तो कितना होगा 129.6, कितने का यहाँ पर लाभ हो रहा है 29.6, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसका देखो LCM निकालना है, तो LCM ऊपर वाले का LCM निकालेंगे कितना होगा 2, और नीचे वाले का HCF निकालेंगे 1, तो 2 आ रहा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें P और Q की आयों का अनुपात 5:4 है, उनके व्ययों का अनुपात 4:3 है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको। देखो 5 है तो 5x और इसका 4x PQ है, ठीक है। वही हम बात करते हैं, अगर हम इसका वो निकालें व्यय का अनुपात 4x 4y माइनस 3y, और जो यहाँ पे परसेंटेज है वो कितना है 16 अनुपात 2/3% है, 2/3%। अगर इसको हम उसमें कन्वर्ट करें रेशियो में तो कितना होगा 16×3 ये हो जाएगा 50/3%। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5x/4x माइनस 4y माइनस 3y बराबर 7/6। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6×5 30, x माइनस 6×4 24y, यहाँ पर देखो 7×4 28, x माइनस 17 21y। अब इसको देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 2x, इसका यहाँ पे हो जाएगा कितना 3y, बराबर y बराबर निकाल लो ना 2x/3, ठीक है 2x/3। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम बात करें P द्वारा अपनी आय का खर्चा, P का निकालना है। P का जो आय है इनकम है कितना 5x, और P का जो व्यय है वो है 4y, तो 4y है। अगर 4y में हम इसका मान रख दे तो कितना होगा 4 × 2x/3 तो 8x/3, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं अगला व्यय परसेंट, हमें क्या निकालना है यहाँ पर खर्चा, आय का खर्चा प्रतिशत, खर्चा निकालते हैं तो व्यय y, खर्चा प्रतिशत निकालेंगे तो व्यय बाई आय का 100%, ठीक है। तो प्रतिशत निकलेगा तो व्यय कितना है
वे का देखते हैं 8x/3 और वे आई कितना है 5x × 100 निकाल लो। यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा x से 1/8x/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/5x × 100 तो x से x गया 5 से 20 20×5 100 और बचा कितना 3 8 दूना 16 160/3 कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 160/3 3 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3×5 15 3×5 15 मुझे 10 3 3 9 53.1/3% 53.1/3 53.1/3 ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, तो 20 ये क्वेश्चन आपके थे, जो 30 क्वेश्चन थे, सॉरी 20 ने 30 कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।